नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अंदर उथल पुथल मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू ने कहा कि अगर ड्रग्स और बेअदबी मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बता दें, पहले कैप्टन और फिर उनके बाद मुख्यमंत्री बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी पर सिद्धू हमलावर रहे हैं। सिद्धू को लेकर कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा पूरी न होने के कारण सिद्धू मोर्चा खोले हुए हैं। इससे पहले सिद्धू एक बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का शुरू से ही एमएसपी एक मुद्दा रहा है और सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत में इसको रखा भी गया था। हैदराबाद में बोलते हुए टिकैत ने कहा कि हम बीजेपी को हराने के नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास जाएंगे। बेहतर होगा कि भारत सरकार और पीएम मोदी आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इस मुद्दे को सुलझा ले। टिकैत ने यह भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन अभी दिल्ली की सीमा को खाली करने के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसका जल्द से जल्द शिलान्यास करना चाहती थी। बीजेपी को लगता है कि उसको इससे पश्चिमी यूपी में फायदा हो सकता है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। उन्होंने कहा यह हवाई अड्डा हजारों लोगों को रोजगार भी देगा। आज गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जिन्ना का जिक्र कर दिया। योगी ने अखिलेश यादव पर हमलावर होकर कहा कि यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदलकर यहाँ पर दंगों की एक श्रृंखला खड़ी की। आज ये देश के अंदर नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ना की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं यहाँ खुद उपस्थित हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एयरपोर्ट घाटे में है, हवाई जहाज चल रहे हैं, वो भी घाटे में चल रहे हैं। अखिलेश ने कहा फिर भी बीजेपी सरकार एयरपोर्ट बना रही है, गरीब इसमें चल नहीं सकता। अखिलेश ने कहा कि ये एयरपोर्ट इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि जब ये बन जाएगा तो बीजेपी सरकार इसको बेच देगी। अखिलेश ने कहा कि अगर सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो कहां मिलेगा आरक्षण, कहां मिलेगा रोजगार। लखनऊ में जनक्रांति पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति महारैली को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो चौहान समाज को हिस्सेदारी व भागीदारी मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने चौहान समुदाय को धोखा दिया है, उनका हक छीनने का काम किया है और इसलिए हम बीजेपी को हटाएंगे। अखिलेश ने एक बार फिर पिछड़ों को लेकर कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि सपा की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी और चौहान समाज संघ सभी जातियों को उनकी भागीदारी के मुताबिक हक दिलाया जाएगा। मेघालय में 12 कांग्रेसी विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं, जो टीएमसी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से टीएमसी में आए मुकुल संगमा ने कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस सौदे को हासिल करने में मदद की, जिसने टीएमसी को पूर्वोत्तर राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बना दिया है। संगमा ने कहा कि हमने जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की पूरी भावना के साथ टीएमसी में शामिल होने का निर्णय लिया है। मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों को टीएमसी ने तोड़ लिया है, जिसके बाद बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस को बांटना चाहती हैं और इस तरह वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की मदद करना चाहती हैं। चौधरी ने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने के पीछे प्रशांत किशोर और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं, लुइजिनो फलेरियो को बताया। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि वो इन विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर उनको फिर से चुनाव में उतारें और अपनी पार्टी के चिन्ह पर जितवा कर दिखाएं। चौधरी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था और इनको जिताया था। बता दें, आजकल ममता बनर्जी बीजेपी से अधिक कांग्रेस को खोखला करने में ध्यान दे रही हैं। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण लाभ लेने के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय मानदंड रखा है, उस पर फिर से विचार करेगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को इस बारे में अवगत कराया और इसके लिए 4 सप्ताह का समय भी मांगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि उन्होंने जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 लाख रुपए की लिमिट तय की है उसका क्या मानदंड है और जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसके लिए उसने क्या एक्सरसाइज की है।
बता दें केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को 27% और आर्थिक तौर पर कमजोर स्टूडेंट को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में इसी कोटे को चुनौती दी गई है, इस कारण से इसकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सलमान खुर्शीद की अयोध्या पर आई किताब पर बैन लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के प्रकाशन, प्रसार, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि अगर आप लेखक से सहमत नहीं हैं तो इसे ना पढ़ें। लोगों को बताएं कि किताब अच्छी तरह से नहीं लिखी गई है और कुछ बेहतर पढ़ें। जस्टिस यशवंत वर्मा ने टिप्पणी की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील राजकिशोर चौधरी ने कहा कि इस किताब के कारण देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा। कम से कम उस चैप्टर को हटाए जाने को कहा जाए और नोटिस तो जारी किया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर लोग ऐसा महसूस करते हैं तो कोर्ट क्या कर सकता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चैप्टर छोड़ सकते हैं और अगर उन्हें आहत महसूस हो रहा है तो वो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार और नया खुलासा कर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को घेरा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की मां जाहिदा का मृत्यु प्रमाण पत्र ट्विटर पर साझा किया और दावा किया है कि जाहिदा की मौत के बाद भी वानखेड़े परिवार ने फर्जीवाड़ा किया और 2 अलग अलग दस्तावेज बनाए। मलिक ने 2 दस्तावेजों को साझा किया है। जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें समीर वानखेड़े की मां का धर्म हिंदू बताया गया है, जबकि दूसरा दस्तावेज कब्रिस्तान का है जिसमें उनके धर्म को मुस्लिम बताया गया है। मलिक ने कहा कि एक और फर्जीवाड़ा अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिंदू। धन्य है दाऊद, ध्यान दे। बता दें नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े ने मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़े से दलित कोटे से नौकरी हासिल की। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने टीवी न्यूज़ चैनल न्यूज़ नेशन के 6 नवंबर 2020 के शो जिसका टाइटल है धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ की गई शिकायत का हवाला देते हुए अपने 15 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि अगर न्यूज़ एंकर प्रसारण के दौरान निष्पक्ष रहने में विफल होता है तो ब्रॉडकास्टर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। NBDSA ने यह भी कहा कि एंकरों को कार्यक्रम करने के तरीकों को लेकर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। लाइव लॉ के अनुसार हालांकि इस मामले में ब्रॉडकास्टर ने बिना शर्त माफी मांग ली है, इसलिए NBDSA ने न्यूज़ नेशन को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी और साथ ही चैनल की वेबसाइट या यूट्यूब या किसी अन्य लिंक से इस शो के वीडियो को हटाने का निर्देश भी दिया और कहा कि वीडियो को हटाने की पुष्टि NBDSA को 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में की जानी चाहिए। बता दें NBDSA में सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा न्यूज़ नेशन के खिलाफ धर्मांतरण जिहाद नाम के कार्यक्रम करने के खिलाफ शिकायत की गई थी। भारत में पहली बार अब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आबादी हो गई है। अब 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाएं हो गई हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के सैंपल सर्वे में सामने आया है। इस सर्वे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किया गया। इससे पहले 2005-6 में आयोजित इस सर्वे में महिला पुरुष का अनुपात बराबर था, लेकिन 2015-16 के सर्वे में यह घटकर 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हो गया था। हालांकि पिछले 5 वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात अभी भी 929 है, जो बताता है कि बेटे की चाहत अभी भी लोगों में है और ये समस्या बड़ी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।